हेलो एवरीवन, मैं विजय आप सभी का A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर देखा था और ये हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था कि किसी चीज़ को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, शुरुआती पॉइंट बिगिनिंग पॉइंट कैसे था और कैसे हम लोग करेंगे, ये हम लोगों ने देखा है। तो अब आगे हम लोग आज देखने वाले हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे बच्चों हम सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करें चाहे हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करें, हम लोग कैसे उसका ट्रांसलेट करेंगे, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। और बहुत ही आराम से, बहुत ईजी वे में। पहले मैं आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लास्ट में ट्रिक के साथ मैं आपको जो है ये सिखा दूंगा कि किस तरह से कैसे ट्रांसलेशन आपको अपने एग्जामिनेशन में करने हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने सेशन की ओर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट कौन टेंस है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या चीज? सिंगल इंट्रोगेटिव। तो बच्चों, सिंगल इंट्रोगेटिव कहा जाता है इकहरा प्रश्नवाचक। क्या कहा जाता है? इकहरा प्रश्नवाचक, ठीक है, इकहरा प्रश्नवाचक। अब इकहरा प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। किसे कहते हैं? जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तथा सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए तो उसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये बच्चों देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई सेंटेंस हो और सेंटेंस का पहला ही शब्द क्या लिखा हो, क्या लिखा हो, क्या, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव। और इस सेंटेंस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी, खासियत बच्चों ये है कि याद रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेज में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इस तरह के सेंटेंसेज में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ये आपने बहुत आसानी से देख लिया है ये कि सिंगल इंट्रोगेटिव किसे कहा जाता है? जब किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग ही पॉइंट में क्या से हो और लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क आए, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये बताया जाए, कहा जाए कि क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए, दो पॉइंट यहां पर गौर करिए आप। देखिए, एक तो पहली बात यहां क्या आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया।
ठीक है। और यहाँ मुख्य क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता ही है। तो इट मीन्स ये हमारा क्या बन गया, सिंगल इंट्रोगेटिव। और इसका रूल पहला बेसिक आपने पढ़ा, इस तरह के सेंटेंसेज में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, ये तो क्लियर ही है। अब दोस्तों इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, तो आज उसको देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रूल। देखिए क्या है रूल। रूल देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिए। इसका रूल ये है कि सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है तथा सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ठीक है, क्या देखा हमने कि सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है तथा सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों क्या है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और पर्सन उसका थर्ड हो तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाइएगा डज। क्या लगाएंगे, डज। और यदि इन दोनों कंडीशन को छोड़कर कोई तीसरा सब्जेक्ट आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डू। क्या लगाना है, डू। तो अब डू या डज जब भी लगेगा तो वो अब किस फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। ये हमारा बेस फार्मूला हो गया। अब हमें इसका सेंटेंस फार्मूला कैसे लगाना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे या तो डज लिखेंगे। ठीक, जस्ट इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर यहाँ अदर लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक, जैसे हमने कहा कि क्या सेंटेंस था इसके पहले, राजू प्रतिदिन स्कूल जाता है। क्या राजू प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, डू या डज। इसके लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, राजू। तो राजू क्या है, जानते हैं कि राजू क्या है, सिंगुलर है। पर्सन क्या है, राजू का थर्ड है, क्योंकि कोई भी नाउन जो होता है थर्ड पर्सन में होता है। और ये आपको पहले से पता है कि फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, सेकंड पर्सन में होता है यू, थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, दे, या सारे नाउन किसमें होते हैं, थर्ड पर्सन में होते हैं। ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो राजू के अकॉर्डिंग राजू सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले क्या हो जाएगी, डज। क्या हो जाएगी, डज। अब डज के अकॉर्डिंग यहाँ एक बाद क्या आ जाएगा, राजू। अब जाना, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म चाहिए इसको। तो गो माने क्या होता है, जाना। आपको पता है जब डू या डज का यूज कर लेते हैं तो वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। कहाँ, टू स्कूल
प्रतिदिन यहां क्या कर दें, डेली कर देंगे और यहां क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, अब एक और देखते हैं, जैसे कहा कि वे क्या वे ये क्या वे अपना कार्य क्या वे अपना कार्य समय पर करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसका ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या आया है, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, क्या अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे नहीं, हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे माने वे होता है, दे अकॉर्डिंग होगा, तो दे प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, डू, उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर, दे। ठीक, अब करना, देखिए डू माने क्या होता है, करना। आप ध्यान गौर करिएगा, ये डू हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये डू क्या है, ये डू है हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये डू क्या है, हमारी मेन वर्ब है। और आपको पता है डू माने होता है करना, क्या होता है, करना। ठीक है, तो इस तरीके से डू दे डू अपना कार्य, तो दे के साथ अपने के लिए अंग्रेजी क्या होता है, दियर, कार्य क्या हो जाएगा, वर्क, समय पर, ऑन टाइम, क्या हो जाएगा, ऑन टाइम, यहां क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम सिंगल इंट्रोगेटिव आराम से बना लेंगे। ठीक है, आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देखने वाले हैं इसका निगेटिव, किसका, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। और मैं आपको बता दूं, निगेटिव सेंटेंसेज में, सिंगल इंट्रोगेटिव के निगेटिव सेंटेंसेज में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद जोड़ना है। कहां जोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद जोड़ना है। तो यहां नोट में लिख लेंगे, इंट्रोगेटिव को निगेटिव में बदलने के लिए नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद जोड़ा जाता है। तो फार्मूला इसका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बाद क्या जोड़ देना है, नॉट, क्या जोड़ देना है, नॉट, नॉट। इसके बाद आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यहां पर लिख देंगे अदर, यहां क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, ये हमारा फार्मूला हो गया। ये जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, शाम को खाना नहीं पकाती है। अब देखिए, चेक करिए, देखिए यहां क्या भी आ गया, क्या आ गया, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। मुख्य क्रिया के लास्ट में ती है आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहां पर नहीं आ गया तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। फार्मूला हमारा यूज होगा, तो पहले डू या डज जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, वह पकाती है, तो कोई लड़की है, लड़की का क्या हो जाएगा, सी, सी के अकॉर्डिंग देखिए सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब डज, क्या हो जाएगा, डज सी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए था लेकिन यहाँ निगेटिव है, तो सीधे क्या लगा देंगे हम, नॉट, सब्जेक्ट के बाद। फिर क्या हो जाएगा, कुक
फूड शाम को, इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और देखते हैं। लिखा कि क्या हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। चलिए भाई चेक करते हैं, देखिए सेंटेंस को, देखिए क्या आ गया, तो सिंगल इंट्रोगेटिव है। सम्मान करना, करते हैं, मुख्य लास्ट में ते है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां पर नहीं आ गया तो सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी फार्मूले में लिखना है, हम करते हैं तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा है वी, और वी देखिए क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, डू। अब नहीं है तो सब्जेक्ट बाद क्या लगा देंगे, नॉट। रिस्पेक्ट अपने बड़ों का, तो वी के साथ अपने लिए क्या जाएगा, आवर, फिर क्या हो जाएगा, एल्डर्स। यहां क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। डू वी नॉट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये हम लोगों ने आराम से इसको बना लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपको सिंगल इंट्रोगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव में कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव मैंने बता दिया आपको इजी वे में, और सिंगल इंट्रोगेटिव का निगेटिव बता दिया। बस इतना ध्यान रखना, सिंगल इंट्रोगेटिव में कभी भी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होता है, जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू और डज है। डू डज से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, और वही रूल को फॉलो करते हैं, फार्मूला में लिखते चले जाएंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब आज देखेंगे आगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो पहले इसे क्या कहा जाता है, दोहरा प्रश्नवाचक। क्या कहा जाता है, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। आप दोस्तों देखिए, दोहरा प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, जब किसी सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द तथा सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए तो उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जब किसी सेंटेंस के बीच में, गौर करना जो मुख्य पॉइंट है, मेन बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तथा सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं, बता चुका हूं, तो वहां पर सेंटेंस क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द इसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन है हिंदी में, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, कौन, किसको, क्या। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, कौन, किसको, क्या, ये सारे हमारे क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे, सेंटेंस के बीच में आएंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर है?
इसका बेसिक रूल देखिए क्या है। इस तरह के सेंटेंस में सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है तथा शेष नियम, गौर करना, शेष नियम सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा रहता है। सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा रहता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देना, बाकी शेष नियम पहले के जैसा रहेगा। शेष नियम पहले के जैसा रहेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको आगे स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे इसको हम। सबसे पहले फार्मूला में आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट है पता ही है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट था, और क्या था, अदर था, क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, चलिए ये फार्मूला हो गया अपना। अब इस फार्मूले में आइए नोट करते हैं। जैसे आपने कहा कि सीमा अपने बहन को गणित क्यों पढ़ाती है। हमने ये सेंटेंस लिखा कि सीमा अपने बहन को गणित क्यों पढ़ाती है। एक और लिख लेते हैं कि मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट कब खेलता हूं, ये हमने लिखा। तो आइए दोस्तों ट्रांसलेट करते हैं। अब देखें जरा, यहां पर बीच में आया है क्यों और यहां आया है कब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, तो क्यों लिखा है, तो क्यों के लिए क्या व्हाई। अब व्हाई के बाद हमको डू या डज चाहिए, तो डू या डज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है सीमा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो सीमा के साथ क्या आएगा, डज, और फिर यहां क्या लिख देंगे, सीमा। अब इसको चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है पढ़ाना, तो पढ़ाना काहे माने होता है अंग्रेजी में, टीच। अब इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या, गणित। गणित को क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स। किसको, अपने बहन को। तो सीमा के अकॉर्डिंग अपने बहन को, तो क्या हो जाएगा, टू हर सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इसका देखिए ट्रांसलेट कैसे बनेगा, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट कब खेलता हूं, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो सबसे पहले यहां क्या लिख देंगे, व्हेन। अब सब्जेक्ट हमारा यहां है आई, तो आई देखिए सिंगुलर तो है लेकिन पर्सन फर्स्ट है, अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो डज लगा देते, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू। बोलो भाई क्या हो जाएगा, डू। अब यहां पर क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्या चीज, क्रिकेट। अब कह रहा तुम्हारे साथ, साथ क्या हो जाएगा, विद, तुम्हारे साथ का क्या हो जाएगा, यू, यहां क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट विद यू। एक और देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम अपने मित्र को
तुम अपने मित्र को कैसे पीटते हो। मान लिख दिया, तुम अपने मित्र को कैसे पीटते हो। चलो भाई ट्रांसलेट करिए। तो यहां कैसे आया है ना, तो सबसे पहले कैसे क्या होता है, हाउ। सब्जेक्ट है तुम के साथ हो जाएगा यू, यू के साथ क्या हो जाएगा, डू, क्योंकि सेकंड पर्सन है। सिंगुलर प्लूरल तो दोनों, लेकिन सेकंड पर्सन है, तो पीटना क्या हो जाएगा, बीट। ठीक है, अपने मित्र को ना तो क्या हो जाएगा, टू योर फ्रेंड। यहां क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, क्लियर हुआ, समझ में आया ना। तो इस तरह के हम लोग डबल इंट्रोगेटिव करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव में इतना आपको याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो उस क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम एक चीज ये देखें कि जो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का फार्मूला था, अगर उस सिंगल इंट्रोगेटिव के फार्मूले में हम कुछ नहीं खाली क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें, क्या जोड़ दें, क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें, तो ये क्लियर है कि ये सेंटेंस बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। क्या बन जाएगा, ये सिंगल इंट्रोगेटिव के फार्मूला में जब भी आप क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे तो वो फार्मूला बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव का। क्लियर। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग आगे। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या देखने वाले हैं, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, दोहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसमें भी कुछ नहीं करना है, मेन पॉइंट यही है। आपको पता किसी भी इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाने के लिए, किसी भी इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद अंग्रेजी में नॉट जोड़ना है। क्या करना है, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ा जाता है। सब्जेक्ट के बाद खाली आपको नॉट जोड़ देना है, बाकी सेम फार्मूला पहले की तरह। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, अब उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा डू या डज, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर यहाँ क्या जोड़ देना है, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा अदर, लास्ट में क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क। ये लिखिए फार्मूला बन गया हमारा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तुम मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हो, मैंने एक ये लिखा। ठीक है, फिर एक मैंने लिखा कि रीना अपने माता पिता के लिए भोजन क्यों नहीं पकाती है, ये लिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्यों आया है, और यहाँ भी क्यों आया है, और फिर उसके बाद नहीं आया है, नहीं आया है। तो इसका मतलब है ये डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे व्हाई, इसके बाद हमको डू या डज लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होता है यू, तो यू अकॉर्डिंग क्या होता है डू। अब क्या करना है, पढ़ाना, पढ़ाने से पहले ये नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं नॉट, तो क्या हो जाएगा नॉट। और टीच माने होता है पढ़ाना, क्या चीज, अंग्रेजी, किसे, मुझे, टू मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पर जरा देखें, ये लिखा है क्या चीज, सीमा। अब यहां देख क्यों पहले आया है तो सीधे पहले क्या लिख देंगे हवाई। अब यहां पर सीमा है तो ये क्या है, ये सीमा है,
तो सीमा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सीमा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? डज। अब नहीं है तो सब्जेक्ट बाद नॉट लगाते हैं, नॉट। पकाना, कुक माने पकाना होता है। क्या भोजन, क्या लग देंगे? ऑब्जेक्ट फूड। किसके? अपने माता पिता के लिए। तो के लिए क्या होता है? फॉर। अपने, अब जानते हैं ये लगा सीमा, सीमा का प्रोनाउन होगा सी, सी के अकॉर्डिंग अपने के लिए लगाते हैं हर। क्या हो जाएगा? हर माता पिता, पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क। बहुत आराम से, बहुत आराम से इस तरह से अगर आप देखें तो किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव का हो, चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव का हो, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो, चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो, अगर आपको टेंस की पहचान क्लियर है, सेंटेंस की पहचान क्लियर है, जो कि मैं आपको सब बताया हूं मैंने इसके पहले भी, अगर उस टेंस के, उस सेंटेंस का रूल फार्मूला आपको क्लियर है तो बहुत ईजी वे में ऐसे ही आप फार्मूला में आप जाकर उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। तब बच्चों आपको कभी भी इस तरह के सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे कल, तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चैनल से आप जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। आप अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों को शेयर करें हमारे वीडियोज को, चैनल को, ताकि उनको भी लाभ मिल सके अच्छे कंटेंट का, ऑथेंटिक कंटेंट का। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो लाइक आप जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला मेंटेन हो, बढ़े। तो इसी के लिए आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।